बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने साइन हाफ एंगल फार्मूलाज डिस्कस किए। इस लेक्चर में हम कोसाइन और टेंजेंट हाफ एंगल फार्मूलाज डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। कोसाइन हाफ एंगल फार्मूलाज। जिस तरह साइन हाफ एंगल फार्मूलाज में एक खास पैटर्न था, इसी तरह कोसाइन हाफ एंगल फार्मूलाज में भी एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न है। हमने उस पैटर्न को समझना है। पहला फार्मूला मैं आपको बताता हूं, जरा देखिए। फर्स्ट वन, कोसाइन अल्फा बाय 2 यहां पर है अल्फा। अल्फा का अपोजिट साइड क्या होता है? अल्फा का अपोजिट साइड साइड ए, उसको छोड़ दें, नीचे आ गया बी सी। अब ऊपर एस और बी सी यहां पर आ गया, तो इसके साथ आ जाएगा एस माइनस ए। ये मैंने एक खास तरतीब के साथ आपको समझाकर लिखा। अब सेकंड को देखते हैं, कोसाइन बीटा बाय 2। कोसाइन बीटा बाय 2, जो पैटर्न मैंने आपको ऊपर बताया उसी के मुताबिक जरा चलिए। ये बीटा, बीटा की अपोजिट साइड जी बी, बी को छोड़ दें, हमारा आएगा ए सी। अब ए सी यहां पर है, तो ये तो एस सी आ गया और इसके साथ एस माइनस जी बी। अगर आप गौर करें, मैं पहले आपके साथ साइन हाफ एंगल फार्मूलाज डिस्कस कर चुका हूं। साइन अल्फा बाय 2 के लिए डिनोमिनेटर बीसी ही था, कोसाइन बीटा बाय 2 के लिए भी एसी है, और साइन बीटा बाय 2 के लिए भी डिनोमिनेटर एसी ही था। डिनोमिनेटर सेम चल रहे हैं, न्यूमरेटर में चेंज आया है। यहां पर अल्फा है तो एस इंटू एस माइनस ए, अल्फा का अपोजिट साइड। बीटा है तो एस माइनस बी आ गया। गैमा है तो आप समझ गए होंगे कि क्या आएगा जी, कोसाइन गैमा बाय 2। यहां पर ऊपर आ जाएगा एस इंटू एस माइनस सी, और नीचे सी ऊपर आ गया तो यहां पर ए बी। इन तीनों में से भी मैं आपके लिए एक ड्राइव करूंगा, और इस दफा मैं ड्राइव करने जा रहा हूं कौन सा जी, इनमें जो जी ये रेड कलर में जो आपको खतरनाक लग रहा है, इनफैक्ट है तो नहीं, ये सारे बिल्कुल सिमिलर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ स्टेप्स, सेम लॉजिक्स। मैं लास्ट वन आपके लिए ड्राइव करने जा रहा हूं। प्रूव फॉर ट्रायंगल विद यूजुअल नोटेशंस कोसाइन गैमा बाय 2 एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। इसका प्रूफ यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारी टूल किट, उसमें है डबल एंगल आइडेंटिटीज, उसमें है हाफ ऑफ द पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट, उसमें लॉ ऑफ कोसाइंस। सबसे पहले डबल एंगल आइडेंटिटी कोसाइन के लिए, इस दफा हमने वो डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करनी है कि जिसमें जिक्र आता है कोसाइन का, राइट साइड पर सिर्फ और सिर्फ कोसाइन। आप जानते हैं इसकी 3 फॉर्म्स हैं, एज कोसाइन 2 थीटा। इसकी 3 फॉर्म्स हैं। आपको वो फॉर्म रिकॉल करनी है कि जिसमें सिर्फ कोसाइन का जिक्र आता है राइट साइड पर जी। टूल किट में हम डिस्कस कर चुके हैं 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें चाहिए हाफ एंगल, तो यहां पर हाफ करने के लिए
यहां हाफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फुल एंगल है, ये डबल एंगल है, हाफ बनाने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा एंगल्स को, जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी किया। सो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। हमें चाहिए कोसाइन थीटा बाय 2 की वैल्यू। इनफैक्ट थीटा कोई भी हो सकता है, अल्फा बीटा गैमा, तो हम कोसाइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इनफैक्ट 2 भी अभी साथ ही रखते हैं, इसकी वैल्यू निकालें अगर, तो ये होगा 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन थीटा। फॉर यूजिंग इट फॉर एंगल gamma. This is an identity. It is true for all the angular values of theta for which it is defined. हम इसे किसी भी एंगल वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। हम इसे यूज करने जा रहे हैं अपने एंगल के लिए, दैट इज गैमा। आप अगर अल्फा के लिए प्रूव कर रहे हो तो अल्फा को रिप्लेस कर दीजिएगा, अगर बीटा के लिए प्रूव कर रहे हो तो बीटा को रिप्लेस कर दीजिएगा। यूजिंग इट फॉर एंगल गैमा हम थीटा को रिप्लेस कर देते हैं गैमा से। 2 कोसाइन स्क्वायर गैमा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन ऑफ गैमा। अब लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो कोसाइन गैमा बाय 2 आ चुका, 2 उधर भिजवाना कोई मसला नहीं है, स्क्वायर को हटाना कोई मसला नहीं है, स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। मसला राइट साइड पर है, हमें राइट साइड पर एस ए बी सी ये चीजें चाहिए। ए बी सी साइड्स, एस हाफ ऑफ द पेरीमीटर, जबकि यहां पर है कोसाइन गैमा। कोसाइन गैमा नहीं चाहिए, साइड्स चाहिए ए बी सी। अब कोसाइन गैमा को हटाकर ए बी सी को लाना है, यानी साइड्स को, तो क्या करें जी, कोसाइन को हटाना है, ए बी सी को लाना है। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया हो कि जिसमें कोसाइन तीनों साइड्स के साथ आता हो? जी हमने डिस्कस किया जी, लॉ ऑफ कोसाइन डिस्कस किया हमने, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन, कोसाइन गैमा जी, कोसाइन गैमा वाला लॉ रिकॉल कर लें। उम्मीद है आपको याद हो चुका होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ ए बी। इसको पुट करते हैं 1 में, पुटिंग इन 1, 2 कोसाइन स्क्वायर गैमा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन गैमा को रिप्लेस करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab के साथ। अब राइट साइड पर सिंप्लीफिकेशन, एग्जैक्टली जिस तरह हमने साइन हाफ एंगल फॉर्मूला ड्राइव किया, वही ऑलमोस्ट पैटर्न, वही स्टेप्स। मैं तो दिल चाह रहा है यहां छोड़ दूं, आप इसे खुद करें, लेकिन फिर ख्याल आता है कुछ एवरेज स्टूडेंट्स का, तो इनफैक्ट वहां पर भी 3 में से 1 मैंने किया, यहां पर भी 3 में से 1 आपके लिए करता हूं, लेकिन ये पैटर्न वही है, साइन हाफ एंगल फॉर्मूला वाला ही। यहां पर हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे एलसीएम। यहां पर 1 है तो ट्वाइस ऑफ ए बी एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां पर है 2 कोसाइन स्क्वायर गैमा बाय 2। इस 2 को अब आप किसी वक्त भी उधर ले जाएं, कोई मसला नहीं है। राइट साइड पर अब मसला क्या है कि हमें मिल रहे हैं स्क्वायर्स। जब तक ये स्क्वायर्स हैं उस वक्त तक हमारा एस इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 2s की वैल्यू क्या है जी? 2s की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, यानी s को लाने के लिए स्क्वायर्स को हटाना होगा। अब स्क्वायर्स को हटाने के लिए हमें यहां पर स्क्वायर मुकम्मल करना होगा और फिर इन स्क्वायर्स को किसी तरह से भगाना होगा। सो यहां पर अगर आप देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका होल स्क्वायर है?
किसका होल स्क्वायर एक्सपेंडेड फॉर्म में है? जी बिल्कुल, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो यहां पर कोसाइन स्क्वायर गैमा बाय 2, इस 2 को चाहे अभी इधर शिफ्ट कर दें 4ab, आप ऊपर लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये है दो स्क्वायर्स दरमियान में माइनस। जब दो स्क्वायर्स दरमियान में माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, यानी हम इसे लिखेंगे कोसाइन स्क्वायर गैमा बाय 2 इज ए प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी, डिनोमिनेटर एज इट इज 4ab। अब a प्लस बी प्लस सी, यहां पर s इंट्रोड्यूस हो सकता है जी। a प्लस बी प्लस सी क्या है, सीधा सीधा 2s, यहां पर आ जाएगा 2s और यहां पर माइनस सी तो हमें रिक्वायर्ड है, जरा यहां पर देखें माइनस सी रिक्वायर्ड है, इसको तो नहीं हटाना। a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, चले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एज 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी की वैल्यू यहां से a प्लस बी की वैल्यू होगी 2s माइनस सी। पुटिंग, इसको पुट करते हैं, कोसाइन स्क्वायर गैमा बाय 2 इज इक्वल टू 2s ब्रैकेट में 2s माइनस सी और फिर माइनस सी। ये जो पहला 2s माइनस सी हमने लिखा वो लिखा a प्लस बी की जगह पर, और माइनस सी पहले भी मौजूद था, ओवर 4ab। अब यहां पर क्या होगा जी, 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2c 4ab। अब क्या करें जी, आप समझ गए होंगे, 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 जार 4 हो जाएगा, 4s s माइनस सी ओवर 4ab। लेफ्ट साइड पर है कोसाइन स्क्वायर गैमा बाय 2। अब ये 4 और 4 कैंसिल, हमें चाहिए कोसाइन गैमा बाय 2 की वैल्यू। सो कोसाइन गैमा बाय 2 की वैल्यू किस तरह आएगी, स्क्वायर रूट अप्लाई करने से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। कोसाइन गैमा बाय 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस सी ओवर ab। अब अगेन लॉजिक आपको बता देता हूं, हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया, प्लस माइनस दोनों आने चाहिए, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। क्यों, ये कोसाइन गैमा बाय 2 ये क्या है, इसकी तफसील में जरा चले जाए। गैमा क्या है, गैमा एक एंगल है ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का कोई एंगल ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है जी, ट्रायंगल के किसी एंगल की वैल्यू कम से कम, यानी सॉरी 0 और 180 के दरमियान में होगी, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 180। अब लेस देन 180 है, ये ज़हन में रहे, लेस देन 180 जो एंगल होगा उसको अगर आप 2 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू कहां आएगी जी, 180 को 2 से डिवाइड करें तो 90, जब लेस देन 180 होगा तो आंसर लेस देन 90। अब लेस देन 90 एंगल के लिए कोसाइन क्या होगा, यानी गैमा की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 180 के नजदीक तरीन, जब उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 से कम एंगल आ जाएगा। कोसाइन ऑफ एंगल लेस देन 90, लेस देन 90 एंगल आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन कोसाइन टेंजेंट, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव आउटपुट देते हैं। एज gamma by 2 less than 90 degrees, so cosine gamma by 2 will be positive।
ये हमने रीजन दे दिया पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करने का। स्टूडेंट्स, कोसाइन गैमा बाय 2 के लिए हमने प्रूव किया, अल्फा बाय 2 के लिए आप जिस तरह हमने पहले बात की थीटा को अल्फा से रिप्लेस कर लीजिएगा। कोसाइन अल्फा के लिए लॉ चेंज होगा, क्या चेंज आएगा आप खुद सोचिएगा। इसी पैटर्न पर आप वो प्रूफ भी मुकम्मल कर सकते हैं। इसी तरह कोसाइन बीटा बाय 2 के लिए भी आप प्रूफ खुद कीजिएगा। मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा टेंजेंट हाफ एंगल फॉर्मूलाज। जस्ट यहां रिप्लेस करते हैं, वर्ड लिख लेते हैं टेंजेंट, अब टेंजेंट हाफ एंगल फॉर्मूलाज। स्टूडेंट्स, टेंजेंट हाफ एंगल फॉर्मूलाज देखते हैं। फर्स्ट वन, टेंजेंट अल्फा बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c ओवर s इंटू s माइनस a। अब इस पैटर्न को जरा समझ लें और मुझे दूसरा फॉर्मूला आपने बताना है। नंबर 2, टेंजेंट बीटा बाय 2। जरा पैटर्न देख लें ऊपर, इधर है अल्फा, न्यूमरेटर में अल्फा का अपोजिट साइड a अपीयर नहीं हुआ, s माइनस बी s माइनस सी, और डिनोमिनेटर में अपीयर हुआ s इंटू s माइनस a। यहां पर क्या होगा जी, ये बीटा है तो डिनोमिनेटर s इंटू s माइनस बी और न्यूमरेटर s माइनस a s माइनस सी। थर्ड वन, टेंजेंट ऑफ गैमा बाय 2। गैमा के लिए s इंटू s माइनस सी और न्यूमरेटर में s माइनस a और s माइनस बी। अच्छा, इनका प्रूफ देखने के लिए आप जरा इन्हीं पर जरा इन शक्लों पर जरा गौर करें, इन शक्लों पर जरा गौर करें। क्या आपको कुछ याद आता है, कुछ समझ आती है बात कि यहां क्या खेल खेला जा रहा है हमारे साथ? जी, अगर आप इनकी शक्लों को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो पार्ट है ये s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये न्यूमरेटर था किसका? जी शाबाश, जबरदस्त। ये न्यूमरेटर था साइन अल्फा बाय 2 का, और ये न्यूमरेटर था जी कोसाइन अल्फा बाय 2 का। साइन अल्फा बाय 2 और कोसाइन अल्फा बाय 2 दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे। गॉट इट? जी, दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास थे AC, दोनों का डिनोमिनेटर AC था। अब ये क्या कहानी हुई है? ये है टेंजेंट। टेंजेंट होता क्या है? साइन डिवाइडेड बाय कोसाइन। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट के फॉर्मूलाज को ड्राइव करने के लिए हमें जस्ट क्या करना है, साइन और कोसाइन के फॉर्मूलाज को यूज करना है और फॉर्मूला बन जाएगा। चले एक फॉर्मूला मैं आपको बना के दिखाता हूं। कौन सा बनाए? टेंजेंट अल्फा बाय 2, ये तो आपकी बुक में मौजूद है, ये तो नहीं मैं बनाऊंगा, ये तो आप वहां से देख लेंगे। मैं कोई और काम कर देता हूं, आपका मजीद फायदा कर देता हूं। मैं बना देता हूं टेंजेंट बीटा बाय 2 के लिए। प्रूव फॉर ट्रायंगल विद यूजुअल नोटेशंस, टेंजेंट बीटा बाय 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस बी डिनोमिनेटर में, और ऊपर है s माइनस ए और s माइनस सी। इसका प्रूफ देखते हैं। टेंजेंट बीटा बाय 2 के प्रूफ के लिए हम रिकॉल करेंगे साइन बीटा बाय 2, साइन हाफ एंगल फॉर्मूला,
और उसके बाद कोसाइन हाफ एंगल फार्मूला एज साइन बीटा बाय 2। साइन बीटा बाय 2 क्या था जी? साइन में था कि अगर यहां बीटा है तो बीटा की अपोजिट साइड है बी, बी अपीयर ही नहीं होगा, हमारे पास होगा एस माइनस सी ओवर ए सी, ये दोनों साइड्स, एंड कोसाइन बीटा बाय 2, कोसाइन बीटा बाय 2 एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। बीटा बाय 2 के लिए साइन कोसाइन डिनोमिनेटर सेम, सीधी सीधी लॉजिक, रट्टा मारते हुए जरा आसानी, थोड़ा सा पैटर्न समझ लें। अब टेंजेंट क्या होता है? वी नो दैट टेंजेंट बीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोसाइन बीटा बाय 2। टेंजेंट जाहिर बात साइन डिवाइडेड बाय कोसाइन, पुटिंग वैल्यूज, टेंजेंट बीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन बीटा बाय 2 की वैल्यू एस माइनस सी ओवर ए सी, और कोसाइन बीटा बाय 2 की वैल्यू एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। अब क्या करें जी? ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट है। जब सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर ही है तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक ही स्क्वायर रूट लिख लें, और स्क्वायर रूट के अंदर ही है तो आप यहां पर ही कैंसलेशन करके रिमेनिंग जो है उसको एक स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। यानी यहां पर कैंसलेशन किस किस की होगी जी? कैंसलेशन होगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ए सी और ए सी की। वो भी डिनोमिनेटर है अपर पोर्शन का, ये भी डिनोमिनेटर है लोअर पोर्शन का, सो डिनोमिनेटर्स कैंसिल। इसी तरह न्यूमरेटर भी कैंसिल हो सकते हैं, अपर पोर्शन का न्यूमरेटर और लोअर पोर्शन का न्यूमरेटर कैंसिल हो जाते हैं। यहां पर डिनोमिनेटर सेम थे, हमने कैंसिल कर दिए। अब हम लिखेंगे इन्हें एक स्क्वायर रूट के नीचे, इट विल बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी। ये था हमारा प्रूफ जो हमें करना था। आप समझ गए होंगे कि टेंजेंट अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 और कोसाइन अल्फा बाय 2 को यूज करते हुए होगा, और इसी तरह टेंजेंट गैमा बाय 2 भी आप खुद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये 9 फार्मूलाज हमने देख लिए। अब हमें डिस्कस ये करना है कि ये फार्मूलाज किस सिचुएशन में यूज किए जाते हैं, व्हेन टू यूज। बड़ा ही छोटा सा आर्टिकल है ये, व्हेन टू यूज हाफ एंगल फार्मूलाज। व्हेन टू यूज, हमने इन फार्मूलाज में स्टूडेंट्स देखा, अगर आप यहां पर टेंजेंट अल्फा बाय 2 ये तीनों फार्मूलाज मौजूद हैं, आप राइट साइड पर जरा देखें, आपको क्या दिखाई देता है जी? ए, बी और सी, और ये एस क्या है? एस इनफैक्ट हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, 2s है फुल पेरीमीटर, यानी ए बी सी को अगर मैं ऐड कर दूं तो बन जाता है 2s। तीनों साइड्स और तीनों साइड्स को इस्तेमाल करते हुए s, यहां पर भी ऐसे तीनों साइड्स को इस्तेमाल करते हुए s, और जरूरी नहीं कि तीनों साइड्स हों, जैसा कि आप साइन में देखें तो आपको 2 साइड्स दिखाई दे रही है, लेकिन s कैसे आना है? s अगेन तीनों साइड्स को यूज करते हुए ही आना है, यानी s लाने के लिए मुझे तीनों साइड्स की जरूरत होगी। अगेन s हर फार्मूला में, ये साइन और ये कोसाइन, हर फार्मूला में s इन्वॉल्व है राइट साइड पर, यानी हमें
इन फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए इनफैक्ट क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है एस जो बेस करता है तीनों साइड्स पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन फॉर्मूलाज को उस वक्त यूज करना है ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए कि जब तीनों साइड्स गिवन हो। अब जब तीनों साइड्स गिवन होंगी तो हम क्या करेंगे इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए? जी, हम तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें तीनों साइड्स गिवन हैं तो आप जरा देखें कि अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। राइट साइड पर कैलकुलेशन, टेंजेंट इनवर्स, यानी प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। ये फार्मूला यूज करूंगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ये फार्मूला यूज करने से बीटा और ये फार्मूला यूज करने से गैमा आ सकता है। इसी तरह साइन के फार्मूलाज, कोई फार्मूला हम यूज करेंगे तो उसका रेलेवेंट एंगल आ जाएगा एन कोसाइन। अब ये तीनों फार्मूलाज, इनफैक्ट ये तीन फार्मूलाज, फिर साइन के तीन फार्मूलाज और फिर कोसाइन के तीन फार्मूलाज, ये सारे एक दूसरे का मुतबादल है। आपके पास अगर तीन साइड्स गिवन हैं तो आप चाहे साइन का सेट यूज कर लें तीनों का, चाहे कोसाइन का और चाहे टेंजेंट का। इनफैक्ट दो एंगल आपको हाफ एंगल फार्मूला से फाइंड आउट करने होंगे और थर्ड एंगल आप जानते हैं कि हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज की मदद से फाइंड आउट कर लेंगे। सो कंक्लूड करते हैं, बात खत्म करते हैं। व्हेन टू यूज हाफ एंगल फार्मूलाज? when three sides will be given। जब तीनों साइड्स हमें गिवन होंगी किसी ट्रायंगल की तो हमारे पास ये टूल भी अवेलेबल होगा हाफ एंगल फार्मूलाज का यूज करने के लिए। तीनों साइड जब गिवन होंगी तो हमने पहले यूज किया था एक और टूल भी, जी, लॉ ऑफ कोसाइन भी यूज किया जा सकता है अगर तीनों साइड्स गिवन हो। सो अगर हमें बाउंड किया जाए हाफ एंगल फार्मूलाज के लिए तो हम ये यूज करेंगे, अगर बाउंड किया जाए कोसाइन के लिए तो हम वो यूज करेंगे, और अगर बाउंड ना किया जाए तो जो हमें अच्छा लगेगा हम वो यूज करेंगे। थैंक यू।